अच्छे कर्म जो है ना वो बुरे कर्मों को धो नहीं पाते हैं, चाहे कितना ही आपकी ज़िंदगी बचा दो। क्योंकि आप ज़िंदगियां बर्बाद करो और ये करो, मैं सिर्फ समझा रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही, देखिए चाहे आप भाई बन के कहिए चाहे कुछ है। क्योंकि क्या है कि वो ये सब चीज़ें ना पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पीढ़ियों तक चलती है, 7 पीढ़ियों तक चलती है। आप इतने अच्छे अच्छे काम करते हो, भगवान ने ठाकुर जी ने सब बहुत अच्छा दिया है। और ये सब आप करोगे ना तो आपके जितने भी 8 बंदे हैं, आठों के आठों 7 पीढ़ियाँ भुगतेंगी, 7 जन्म भुगतेंगे वो। और एक जन्म लेने के लिए पता नहीं कितनी जूनियों में निकलना पड़ता है, फिर करके फिर ऐसे ऐसे 7 जन्म निकलते हैं। कहते हैं ना 7 पुश्तें 7 जन्म ऐसे निकलते हैं। फिर जाके आपके ये सब चीज़ें कटती हैं। आपको ये उपाय ये कुछ नहीं होता, क्योंकि जो ऊपर वाला करता है ना उसकी काट तो कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए मैं बहुत सब्र से बैठी हुई हूँ, बहुत सब्र से। और मैं तो चाहती हूँ किसी के पास अच्छा पावर पैसा सब कुछ हो तो वो किसी भी तरह का कोई भी गलत कदम करे ही ना। और वो इसी थोड़े अंधे में, यही तो भगवान टेस्ट करता है कि मैंने इसको सब कुछ कर रखा है, देखिए ये क्या करता है। वो भी कहता होगा यार ये तो गलत फ़ायदा उठा रहा है, इसको सब कुछ दे दिया, चलो इस बार दे दिया अब अगली बार नहीं करूँगा मैं। फिर वो ऐसे कहता होगा भगवान कि मैंने इसको सब कुछ दे दिया और ये ऐसे कर रहा है, बता अगली बार फिर वो नहीं देगा। वो उसके परिवार वाले भी भुगतेंगे। जो आपका बच्चा होता है ना, जैसे हम कुछ भी करते हैं ना, माँ बाप करते हैं, हम कुछ भी करते हैं ना तो उसकी सज़ा हमारा बच्चा भी भुगतता है। इसमें एक आ रहा था कि माँ बाप को अपने बच्चे का भाई जो प्रॉपर्टी है बेचना नहीं चाहिए, ये ना। आप ये बताओ इतना इसने कर्जा कर रखा था, कैसे करते। मैं तो बचाने के चक्कर में, तभी तो मैं 5 साल से 2019-20 से मैं 22-23 में करा हुआ है, 3 साल में उस नरक में पड़ी थी कि किसी तरह से कोई मुझे एक, क्योंकि उसका इसको कोई लोन नहीं, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी खा, जब इसके पास सब कुछ ठीक था, गाड़ी चला रहा है पागलों की तरह लिए चला जा रहा है, काम कर नहीं रहा, गैर में बैठ के खा रहा है। मैं तो कोई जरूरत नहीं है देखो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैं कर लूँगा, मैं अपने आप संभाल लूँगा, मैं अपने आप संभाल लूँगा, ऐसे मुझे बोलता था। क्योंकि देखो भाई करीबन हमारा 60,000 रुपये का महीने का खर्चा था, 60 से, क्योंकि देखो 30,000 रुपये हमारे घर के खर्चे होते थे। और देखो हमारा रेंट नहीं देना, घर का खर्चा 15-16 हज़ार रुपये लग जाता था। कुछ ओपन चाहे तो 20 लगा लो, कभी कुछ ले, वैसे तो कुछ नहीं लेते थे, कभी 30 त्यौहार आ गए कुछ आ गया, वरना 15 था, क्योंकि इसका अच्छा खाना था। अब कहेगा मैं तो खाना ही नहीं खाया। ये सब बकवास करते हैं, ऐसा नहीं कि एक एक निवाला भी नहीं तूने तोड़ा होगा। तो ये था हमारे का। और बच्चे की स्कूल की फ़ीस थी, बच्चे के कुछ ना कुछ खर्चे आ जाते हैं। ट्यूशन नहीं थी, 9वीं में लगाई थी। और उसके बाद इसने बार बार गोल्ड रखा हुआ था, गोल्ड के पैसे थे। अगर ये सिर्फ कमाता ना, सिर्फ कमाता काम करता तो सिर्फ बच्चे की फ़ीस और खाना था का हमारा, मकान था। इसने क्या करा, काम नहीं करा और ये उठाता रहा। आप खुद सोचो कर्जा कैसे बढ़ा। काम नहीं था, मकान हमारा था, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई देना लेना नहीं, कोई हम मीट मच्छी नहीं खाते थे ज़्यादा। मैं तो, हमारे घर तो बनता नहीं था, इसने भी छोड़ दिया था। झूठ क्यों बोलूँ भाई, हमारे घर में नॉनवेज नहीं आता था, नॉर्मल खाना। पनीर भी कभी बनता था, यानी कि रोज़ पनीर बन रहा है नहीं। वही स्कूल की फ़ीस, वही 2-2.5 हज़ार रुपये स्कूल की फ़ीस थी, 2-2.5 हज़ार रुपये। और घर का खर्चा होगा 15, हाथ से हाथ 15,000 रुपये खर्चा होगा। आप 20 लगा दो, 16 मिला के, बच्चे की फ़ीस और घर का खर्चा मिला के 20,000 रुपये, चल 30,000 रुपये। तो ये बताओ ये आदमी 20-30 हज़ार रुपये नहीं कमा पाया। शनिवार छुट्टी करनी है, कोई दिन त्यौहार तब छुट्टी करनी है, कोई गेस्टेड आए तब छुट्टी करनी है। 9 बजे जाना है, 6 बजे आना है। 6 बजे, अब 9 से 6 भी बात कर रही हूँ, उसमें भी 9 बजे निकले, 12 से 5 बजे तक टांग उठा के टैक्सी के अंदर सो जाना है कि 5 बजे के बाद करेंगे, 5 बजे से और सिर्फ 8 बजे तक काम। और उसमें भी कहीं उत्तम नगर का अगर इस तरफ का आने का हो गया ना, उसके बाद काम पे नहीं जाना। अब तो मैं आ गया हूँ, फिर मैंने 8 बजे तो घर पे ही आना है। तो इसने ये ड्रामे करे हैं, छुट्टी कर करके यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, दोस्त से मिलने जा रहा है, बाहर के चक्कर में लगा, यहाँ कर रहा है, काम ही नहीं हो रहा।